जो भी आरोप लगाए गए आपके मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है। जिसने रिकॉर्ड किया प्रभात, धर्मेंद्र, प्रभात, धीरेन्द्र और उसके बाद एसडीपीओ सदर। तो कोई भी ऐसा कुछ एक छिटा भी उछालने की कोशिश करता है तो हम स्पेशली एज ए डीआईजी कोशी सुदीप लांडे रूथलेसली काम करेगा। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग बुलेटिन कही जाएगी। बीते कई दिनों से मधेपुरा एसपी के मोबाइल चोरी के मामले में जो कॉल गर्ल सप्लायर्स के बाद से बरामद हुई थी, काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा था और मामले काफ़ी संगीन होते जा रहे थे। जिसके बाद मामले के संज्ञान आने के बाद ही कोसी रेंज के डीआईजी सुदीप लांडे ने टीम गठित किया और इस मामले की जांच को लेकर जो है 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन गठित टीम के द्वारा महज 25 घंटों में कहा जा रहा है इस पूरे मामले से परत दर परत पर्दा को हटा दिया गया है। सबसे पहले हम इस बात के लिए बता दें कि जो बीते दिनों जो मोबाइल चोरी के मामले में कहा गया था कि जो मधेपुरा एसपी छुट्टी पर गए थे और सदर डीएसपी के पास से उनके मोबाइल चोरी हो गई थी। जो मोबाइल एक महिला के पास बरामद हुआ था, उसके बाद मीडिया में तरह तरह के अटकलें आ रही थी, तरह तरह की सुर्खियाँ बटोरी जा रही थी, तरह तरह के परगंडे उड़ाए जा रहे थे। लेकिन बीती रात जो है कोसी रेंज के डीआईजी सुदीप लांडे ने खारिज करते हुए इस पूरे मामले से पर्दा हटा दिया है। एक नज़र डालते हैं कि डीआईजी सुदीप लांडे इस मामले पर क्या कुछ परिणाम आए, पर्दा क्या कैसे हटा, इसके अंदर जो साजिश करता थे इस पूरे पुलिस प्रशासन को बदनाम करने की जो साजिश रची गई थी उसका पर्दा हट चुका है और पूरा राज खुल चुका है। एक नज़र डालते हैं कि कोसी रेंज के डीआईजी सुदीप लांडे क्या कुछ कहते हैं। पैरेलल तरीके से जिसको इसको किया गया, इसलिए हमने जो डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे हैं जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते और लड़के बुलाते, वो एकदम बेसलेस से उनके खिलाफ में एलिगेशंस है। इस बारे में जो भी आरोप लगाए गए आपके मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है। लेकिन हाँ, डीएसपी का ठीक है, उनका प्राइवेट मोबाइल चोरी वो अलग बात है, लेकिन एसपी का जब एसपी छुट्टी पे थे उनका मोबाइल उनके पास था, चोरी होना और उसको सिर्फ सना दर्ज करके उसको पैचअप करना, कवरअप करने की एक कोशिश हुई है, मोबाइल रिकवरी की कोशिश हुई है। इस संबंध में हमने मुख्यालय को स्पष्ट तौर से लिखा है कि डीएसपी हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इनको उस पद से हटाया जाए और उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। दूसरी बात, जहाँ तक लीक की बात है, ये पुलिस की छवि को धूमिल करने की कोशिश हुई है और स्पेशली हम लीक के बारे में ज़्यादा संवेदनशील थे और ये जबकि वो मामला नहीं था जिसको इतना बड़ा तुल बन गया, वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट का हमारे अंदर का ही एक आदमी था, वो हमको चिन्हित करना जरूरी था। तो पुलिस की इमेज के, स्पेशली बिहार पुलिस की इमेज पे कोई भी ऐसा कुछ एक छिटा भी उछालने की कोशिश करता है तो हम स्पेशली एज ए डीआईजी कोशी सुदीप लांडे रूथलेसली काम करेगा। हमारे लिए हमारी इमेज ही सबसे परम है यहाँ पे, और इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, इम्पार्शियलिटी, इसके लिए हम माने जाते हैं यहाँ पे। जब लीक हुई है तो लीक के संबंध में जो सीरीजता में प्रेजेंट है, जिसने रिकॉर्ड किया प्रभात, धर्मेंद्र, प्रभात, धीरेन्द्र और उसके बाद एसडीपीओ सदर। इसमें जहाँ वो रूम में जो प्रेजेंट है प्रभात और धीरेन्द्र, उसके साथ साथ जो सहरसा के पीएसआई थे ब्रिजेश चौहान और दो जो वो टेक्निकल सेल से थे, एक अमर था और अमरेंद्र था और महिला थी वहाँ पे सिपाही इंदु कुमारी। ये पांचों को हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जहाँ तक बात है लीक की, वहाँ पे जो लास्ट एंड पॉइंट है वो अजय नारायण यादव का मोबाइल है। उसने पर्सनली उसको बुला के धीरेन्द्र से लिया है। तो सारा जो एक ये जो जिस तरह से दिख रहा है मीडिया में, जिस तरह से इमेज धूमिल हुई है, उसमें कहीं ना कहीं इनका हमको तो भूमिका दिख रही है। उस तरह से हमने स्पष्ट तौर से लिखा है और मुख्यालय को हमने ये वीडियो में सिर्फ 2 पुलिस कर्मचारी और एक एसडीपीओ आए। तो यहाँ पे आशंका बनती है कि लीक जो है, इनके दोनों के मोबाइल चेक किए गए थे प्रभात और धीरेन्द्र के, उनसे सिर्फ प्रभात से फॉरवर्ड है धीरेन्द्र के पास और धीरेन्द्र से एसडीपीओ के प्राइवेट और गवर्नमेंट नंबर पे फॉरवर्ड है। तो इससे एक कंफ्यूजन निकल सकती। जो लीक हुआ है वो एसडीपीओ सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव द्वारा ही लीक किया गया है।
एक तो पहली बात है। दूसरी बात है कि उसमें जो सहरसा का जो सिरस्ता था, सदर थाना का सिरस्ता था, वहाँ पे तब पुलिस सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश चौहान भी प्रेजेंट है, सिपाही अमर सिंह, अमरेंद्र कुमार जो हैं के टेक्निकल सेल के, वो दोनों भी प्रेजेंट है, और महिला सिपाही इंदु कुमारी भी प्रेजेंट है। 2 प्रोबेशनर PSI वहाँ पे थे। तो प्रोबेशनर PSI को ज़्यादा इनका पता नहीं होता है, वो तो रूटीन में होंगे, तो 2 PSI जो प्रोबेशनर PSI वहाँ पे थे। तो लीक के बारे में ये पुख्ता हो गया कि ये लीक इस टाइप से हुआ है और उसको अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है। तो जांच कमेटी का जो एक दायरा था उन्होंने कंप्लीट किया, और मैं आपको बता दूं कि 36 घंटे उनको दिए थे, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया महिला को गिरफ्तारी जीरो डाउन करने में। उन्होंने 32 घंटे में अपना पूरा ये किया। बाद में रिपोर्ट बनाना और उसमें थोड़ा समय लगा है। 32 घंटे में अमरकेश के नेतृत्व में एजाज, हेमलता और प्रशांत जिन्होंने ये काम किया है, तो काबिल तारीफ है। जबकि सब तरह से जिस टाइप से मीडिया में आप लोग चला रहे थे, उस टाइप से पुलिस की छवि भी धूमिल हो रही थी। तो रिकॉर्डेड टाइम में इन्होंने उस रिपोर्ट को सबमिट किया है, और उस जो निष्कर्ष कमेटी के निकले उसको हमने उस सारे निष्कर्ष से हम सहमत हैं, और उस निष्कर्ष के ऊपर हमने जो कार्रवाई की है, हमने पुलिस मुख्यालय को लिख दी गई है। तो इसमें जो है सबसे पहली बात यह है कि मोबाइल चोरी की सना जो है 878 नंबर सना सवेरे 7:30 बजे के आसपास ही DSP हेडक्वार्टर ने वहाँ की थी, सदर थाना मधेपुरा में, कि उनके 2 मोबाइल चोरी हुए हैं। हालांकि सना करके कोई भी ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता। हालांकि उसमें FIR दर्ज करना चाहिए था, और प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जब सारी चीज़ें हो गई तो उसको CRPC के अकॉर्डिंग उसको कार्रवाई को करना चाहिए था। तो जो वहाँ पे FIR दर्ज नहीं हुआ, और जो अपने पैरेलल तरीके से एक तरीके से जिसको इसको किया गया, इसलिए हमने जो DSP हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे हैं, जिनके खिलाफ फॉल्स एलिगेशंस थे कि लड़कियां वो बुलाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ये सब क्लियर हो गया कि इसने चोरी की है वहाँ पे, इस तरह का कोई महिला लड़की को ले जाने का या इसका, ये सारे ये होने के बाद उसको लास्ट में बोला गया है कि जो DSP मुख्यालय जिनके खिलाफ उसने बोला है कि हम लड़कियां पहुंचाते, तो दिखते कैसे? तो वो महिला बोली कि अच्छा मोटे ताजे है और दाढ़ी वाली है उनका। हम सरप्राइज हो गए कि दाढ़ी बोल रहा है और मोटे बोल रहे। तो फिर जो हेडक्वार्टर DSP 2 एजाज, उनके द्वारा 5 फोटो उसको दिखाया गया कि उसमें से, और जिसमें कि चौबे का भी फोटो था जो DSP जिसके खिलाफ एलिगेशन, इसमें से बताइए आपकी कौन है कर। तो उन्होंने एजाज वो सब इंस्पेक्टर था क्या? हाँ, सब इंस्पेक्टर को जो यूनिफॉर्म में था उसको आइडेंटिफाई ये है DSP हेडक्वार्टर। तो जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो बोले लेकिन इसमें उनको दाढ़ी नहीं है, मूंछ है, हमारा तो दाढ़ी वाले थे। तो तब हमको क्लियर हो गया कि ये पूरी तरह से ये एक दूसरे तरीके से अपने आप को कवर करने के लिए बोला गया स्टेटमेंट है। ये मामला यहाँ तक है। दूसरा बात जो पुलिस का एस्पेक्ट था, यहाँ पे बताया गया था कि ये अब जो लीक हुआ ये, तो उस संबंध में भी कमेटी ने जांच की है। ये जो वीडियो है महिला के मोबाइल के रिकवरी के क्रम में, ये वीडियो जो सदर थाना है सहरसा का, उसके शिरस्ता का ये वीडियो है। और जो वीडियो रिकॉर्ड किया गया है, वीडियो रिकॉर्ड वहाँ पे एक प्रभात करके लड़का था टेक्निकल सेल का सहरसा, उसने रिकॉर्ड किया है। और धीरेन्द्र जो था, धीरेन्द्र बाजू में था उसके, प्रभात ने धीरेन्द्र को वीडियो फॉरवर्ड किया है। और धीरेन्द्र के पास वो वीडियो आने के बाद SDPO सदर मधेपुरा अजय नारायण यादव, इन्होंने उनको पर्सनली घर पे बुलाया है धीरेन्द्र को। उनकी डिटेल स्टेटमेंट है हमारे पास। बुलाने के बाद जबकि मामला DSP हेडक्वार्टर देख रहे थे, या तो आप अपने तौर पे देख रहे हो, SDPO का जुडिक्शन है तो उससे आप लीगल वे से कार्रवाई कर सकते थे। उसको बोला गया है कि ये हमारे इस पर फॉरवर्ड करो। हालांकि उसने उसके सरकारी नंबर पे फॉरवर्ड किया, लेकिन उसके साथ साथ उनका प्राइवेट नंबर भी था। प्राइवेट नंबर सरकारी फॉरवर्ड करने के बाद प्राइवेट नंबर की ज़रूरत नहीं थी, फॉरवर्ड नंबर पे भी प्राइवेट करवाया गया। तो ये जो चेन है, प्रभात, धीरेन्द्र और अजय नारायण यादव, SDPO सदर जो मधेपुरा है, यहाँ पे जो भी आरोप लगाया गया आपकी मीडिया के माध्यम से, जो रीना देवी का स्टेटमेंट था, वो निराधार है, बेसलेस है। इस तरह से कोई एक्टिविटीज़ में DSP हेडक्वार्टर अमरकांत चौबे इन्वॉल्व नहीं है। इस मामले में तो वो क्लीन है।
जिसने रिकॉर्ड किया प्रभात, धर्मेंद्र, प्रभात, धीरेन्द्र और उसके बाद एसडीपीओ सदर। तो कोई भी ऐसा कुछ एक छिटा भी उछालने की कोशिश करता है तो हम स्पेशली एज ए डीआईजी कोशी सुखदीप लांडे रूथलेसली काम करेगा। जैसा कि आपने सुना कि कोसी रेंज डीआईजी शिवदीप लांडे ने कहा कि बिहार पुलिस पर किसी प्रकार की अड़चन या उन पर आरोप प्रत्यारोप वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। शायद उनके तेवर को आपने देखा होगा और सैल्यूट करते हैं ऐसे डीआईजी को जिन्होंने महज 25 घंटे में ही जो बिहार पुलिस पर जो दाग लगने वाले थे, जो तरह तरह की अटकलें आ रही थी, जो सुर्खियां बटोरी जा रही थी, उस आरोपों को निराधार करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि किस तरह सदर एसडीपीओ के द्वारा यह साजिश रची गई थी, जिसके कारण खाकी पर यह थोड़े समय के लिए बदनामी की जो है थोड़ी बू जरूर आई, लेकिन परत दर परत गठित टीम के द्वारा जो है इस मामले से पर्दा हटाया गया। जैसा कि शिवदीप लाल ने बहरहाल इस पूरे मामले में फिलहाल जो है जो भी संबंधित पदाधिकारी से जिनसे लीक हुआ, 2 टेक्निकल सेल थे, साथ ही जो उस थाना के थानाध्यक्ष सहरसा के उनके समेत जो मधेपुरा के सदर एसडीपीओ अजय नारायण यादव पर कार्रवाई की गई है। लेकिन एक चीज़ जो स्पष्ट बताई जा रही है कि कॉल गर्ल बुलाने की बात को निराधार कर दिया है। हालांकि मोबाइल चोरी के मामले में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दर्ज करने को लेकर फिलहाल दोनों एसडीपीओ पर गाज गिर चुकी है और चूंकि मामले से परत दर परत कोसी रेंज के डीआईजी ने पर्दा हटा दिया। तमाम खबरों के लिए बने रहे। एक चीज़ हम बाद में भी कहेंगे कि बिहार पुलिस की छवि पर किसी प्रकार के अड़चन को कहा है कि शिवदीप लांडे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी भी दिया और सलाह भी लोगों को दिया। ऐसे डीआईजी को हम बिल्कुल सलाम करते हैं कि जिन्होंने महज 25 घंटे में इस पूरे मामले से परत दर परत पर्दा हटाया। तमाम खबरों के बने रहे, देखते रहे अनुभवी आंखें। मधेपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट अनुभवी आंखें, चंचल कुमार। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।